पाइट्रियटिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में मान्यताएं, अंधविश्वास, उसके बारे में कई अंधविश्वासों के बारे में जानते हैं। आज और एक अंधविश्वास के बारे में हम समझेंगे। क्या मंदिरों में महिला पुजारी दुर्भाग्य लाती है? आमतौर पर हम देखते हैं कि सभी मंदिरों में केवल पुरुष पुजारी होती है, केवल पुरुष पुजारी होते हैं। कहीं कहीं तो महिला पुजारी तो होती हैं, लेकिन आमतौर पर सभी स्थलों पर, सभी मंदिरों में पुरुष पुजारी ही होते हैं। क्यों? हम आबाद में देखेंगे तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन महिलाएं हैं, लेकिन सभी मंदिरों में केवल पुरुष ही होते हैं, महिलाएं नहीं हैं। क्या? क्यों नहीं होते हैं? मंदिरों में महिला पुजारी क्यों नहीं होते? यदि होती तो दुर्भाग्य ये लाती है वे महिलाएं। गलत फहमी और सच्चाई क्या है उसके बारे में समझेंगे। गलत फहमी यह है कि मंत्र यंत्रों से भगवान के रूप में मूर्ति की प्रतिष्ठा करना, इसके बाद उन्हें असीम शक्ति प्राप्त हो जाती है। समझते हैं मंदिरों में क्या करते हैं? मंत्र यंत्रों से भगवान के बहुत प्रार्थना करते हैं, सब मंत्र उच्चारण करते हैं, उससे प्रिय जो मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, इसमें तो बहुत शक्ति उसमें मूर्ति में आ जाती है, ऐसा समझते हैं। उन मूर्तियों में वास्तविक देवता, देवशक्ति आ जाती है। जहाँ ये मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, उन मूर्तियों में वास्तविक देवता और देवशक्ति का आ जाती है। नियमित दीप और धूप अर्पण अलावा साफ सफाई भी जरूरी है। नियमित तौर पर हमेशा देते हैं उधर, इतने ही नहीं, उधर साफ सफाई भी की जरूरी है। और ऐसे में अगर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो साफ सफाई बाधित हो जाएगी। यदि महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म होता है ना, इस मासिक धर्म से देवी देवताएं अशुद्ध हो जाते हैं। इस वजह से ये गलतफहमी है कि महिलाओं को हर महीना मासिक धर्म होने की वजह से इससे साफ सफाई बिगड़ जाएगी, इसलिए महिला पुजारी नहीं रहना है। ऐसा अगर महिला पुजारी उस समय पूजा करेंगी तो गलत हो जाएगा। वो तो मासिक धर्म में वो तो पूजा करती है, अचानक मासिक धर्म जाता है, खून निकलता है, तब क्या हो जाता है? दुर्भाग्य हो जाता है। यह तो गलत फहमी है। सच्चाई क्या है? यह सोचना महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है कि यदि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान पूजा करेंगी तो यह एक दोष होगा और भगवान की मूर्तियां नष्ट हो जाएंगी। मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होता है, हर महिला को होता है। महिला होने से हर महीना मासिक धर्म होता है, यह प्राकृतिक धर्म है। मासिक धर्म का खून बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं होता है, वो अशुद्ध नहीं है। शरीर में जो रक्त सारे बदन में वो सर्कुलेट होता है, वही खून बाहर निकलता है। वह कैसा शुद्ध होता है? शरीर में तो आता है ना, वही खून दिमाग पर जाता है, वही खून लंग्स में जाता है, वही खून और सभी मांसपेशी में जाता है, वही खून शरीर में हर कण पर जाता है। वैसे वाला खून जब मासिक धर्म बाहर आ जाएगा तो अशुद्ध समझते हैं। क्या एक कितना ठीक बात है? इसलिए किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा, यह सोचना बेतुक है कि मेंसेस का खून मूर्तियों को गिरा देगा। यह कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मासिक धर्म का मामूली है, यह प्राकृतिक है। उसे किस प्रकार की साफ सफाई के उस हाइजीन में कैसे फर्क आ जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसके बारे में जो गलत फहमी है वह गलत फहमी ही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है।
और एक अंधविश्वास के बारे में जानेंगे। क्या आरती करने से सौभाग्य प्राप्त होता है? आरती करने से सौभाग्य प्राप्त होता है। आप देखते हैं कोई नई बहू घर पर आती तो उनका आरती देते हैं, कोई स्वामी जी घर पर आते हैं तो आरती देते हैं, कोई बड़े वाला आता है आरती देते हैं, साथ से घर में कोई शुभ कार्य होता है आरती देते हैं। ये सब आरती देना सामान्य होता ही है। इसलिए ये गलतफहमी भी है कि पूजा मंदिरों और शुभ स्थानों पर बच्चों के जन्मदिन और घर में नई बहू के प्रवेश पर आरती कहते थे। ऐसा माना जाता है कि आरती को अपनी आंखों से लगाने से भक्त को भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, सौभाग्य आ जाएगा। जब आरती का जलाते हैं, कैंपर को जलाते हैं, उसके से ऐसा ऐसा करते हैं आंखों पर, ऐसा करते हैं हाथों को, आरती पर इसे रखते हैं, हाथ उसको लेते हैं, उसको ऐसा करते हैं। उसका अर्थ क्या है? ऐसा करने से, आंखों पर लगाने से भक्तों को भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, सौभाग्य आ जाएगा। सच्चाई क्या यह है कि भारतीय समाज में हरितिमा देना एक परंपरा है। आरती देना एक परंपरा है, लेकिन आंखों में हरितिमा लगाने से ना तो सौभाग्य मिलता है और ना ही भगवान की कृपा दृष्टि मिलते हैं। आरती का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, भगवान ही नहीं, देवता नहीं, दैव नहीं, कोई भी नहीं। ये तो केक पर ऐसा चलता है समाज में, केवल कल्चरल बिलीफ। भगवान तो नहीं है, कोई देवता नहीं है, क्या भाग्य होता है? केवल अंधविश्वास है। आरती लगाने से किसी प्रकार का सौभाग्य नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का भाग्य नहीं मिलेगा, ये केवल अंधविश्वास है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और एक अंधविश्वास के बारे में अब जानेंगे। नास्तिक केंद्र स्थापित होकर 85 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 12 विश्व नास्तिक सभाएं 2025 जनवरी 4-5 तारीखों पर विजयवाड़ा नास्तिक केंद्र में आयोजित होने वाले हैं। इनमें सकारात्मक नास्तिकता, तर्कसंगत विचार और धर्मनिरपेक्ष विधानों पर चर्चा कार्यक्रम होने वाले हैं। पंजीकरण शुल्क 800 रुपया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जी नियंता 9490754655, श्रीमती रश्मि 9849081733, श्री हरिसुब्रमण्यम 9390577119, डॉक्टर मारू 9848012127। अगर बच्चे बाहर जाएं तो क्या बर्तन ले जाने चाहिए? हम देखते हैं कभी कभी अपने छोटे बच्चों को माँ अपने साथ ले जाती है। अपने बच्चों को माँ अपने साथ लेने जाने से वो को बहुत भीड़ होगा, कई लोग उधर आते हैं। जब बाहर से निकलते हैं तब बच्चा की तंदुरुस्त अच्छी होती है। जब 2-3 घंटे बाहर रख करके जब वापस आएंगे, लौटाने के बाद वो बच्चा एक प्रकार का रोगी के जैसे बन जाता है, अस्वस्थ बन जाता है, उसे स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं किसी न किसी का बुरी नज़र लगी। बुरी नज़र इसको बोलते हैं दृष्टि या दिष्टि बोलते हैं, बुरी नज़र। कुछ लोगों की दृष्टि बुरी नज़र वाली होती है। जब कोई उसके पास आकर के बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत इस प्रकार से बोलेंगे तो क्या समझिए, जब घर आने पर वो लेडी हमारे बच्चे को देखकर बहुत प्रशंसा की, लेकिन वो प्रशंसा नहीं, उस प्रशंसा की वजह से ही इसको बुरी नजर लगी।
ऐसा लगता है, दृष्टि लगी। वो तो ऐसा नहीं है। इसलिए कि इसके बाद कोई भी बच्चा किसी फंक्शन या बर्थडे फंक्शन के लिए बाहर ले जाता है तो कुछ लोगों की नज़रें हैं, उनकी नज़रें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह तो गलत फहमी, ऐसा कहीं भी नहीं। कुछ मामलों में बच्चे बहुत स्वस्थ हो जाते हैं। अगर कुछ नज़र को दूर करने के लिए दृष्टि लगा देते हैं, बाहर निकल जाने, बाहर आने, फिर वापस लौट आने के बाद, घर पर लौट आने के बाद उस दृष्टि लेते हैं। बच्चों को हल्दी और नीम पानी में नहलाया जाता है, उसको बाहर जाने के बुरी नज़रों को निकालने के लिए उस बच्चे को हल्दी और नीम मिलने पानी से नहलाया जाता है। कुछ लोग आग के और अधिक तीखा करने के लिए उसमें मिर्ची डालते हैं, उससे जो समझते हैं ये बुरी नज़र जो कुछ उस पर होगा वो अच्छा छोड़ देंगे, ऐसा होता है। लेकिन ये सब गलत फहमी है, गलत धारणा है, बुरी नज़र नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई बुरी नज़र को निकालने के लिए दृष्टि प्रक्रिया के अंधविश्वास है। कुछ लोग सोचते हैं कि नज़र बुरी होती है और हानिकारक होते हैं। किसी की नज़र बुरी नहीं है, सबकी आंखें अच्छे ही हैं, उनको तो ऐसे देखने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नज़र बुरी नज़र ऐसा बोलने से वो तो केवल उनका अंधविश्वास है। आपके बारे में ही ले लीजिए, यदि आप बड़े उम्र वाले हैं, आप अपने घर पर बहुत काम करेंगे, देखिए बाहर भी नहीं जाएंगे, अपने घर में ही काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, देखिए शाम को आप थक जाएंगे। ऐसे ही नहीं, यदि बाहर फंक्शन के लिए गए, किसी फंक्शन के लिए गए, लौट आइए, आपको आप ऐसा महसूस होगा कि थक गए, बहुत थक गए। कुछ लोगों तो बीमारी भी आ जाएगी। क्या ये सब बुरी नज़र की वजह से है? तब तो वो ऐसा नहीं समझते, मैं तो बाहर जा गया, थक गया, इसलिए मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है, ऐसे समझते हैं। वैसे ही बच्चों को, उनमें तो इम्यूनिटी बहुत कम होती है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से बाहर जाकर आने से, लौट आने के बाद कुछ थक जाते हैं। उसकी वजह से कुछ लोगों को तो थोड़ा सा बीमार भी आ जाएगा, बुखार भी आ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, बुखार आ जाएगा। क्या ये कोई बीमारी है? नहीं, केवल स्ट्रेन की वजह से ऐसा कुछ नहीं। इसलिए समय क्या होता है, बाहर जाने से, फंक्शन में जाने से उधर तो वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, कई प्रकार के वाले होते हैं, कुछ उसको मतलब डस्ट होता है, ये सब की वजह से क्या होता है, बहुत आसान से ये बच्चों को इन्फेक्शन आ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन आ जाता है। इन्फेक्शन वजह से क्या होता है, कभी कुछ लोगों को 1 दिन 2 दिन तक बुखार भी आता है। ये समझते हैं ये सब बुरी नज़र वालों की वजह से आया, बुरी नज़र वालों की वजह से नहीं, केवल बाहर जाने से, उधर 2 वातावरण है, उसके बाद उसके क्लाइमेट की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, लिखा। लेकिन उन बुरी नज़रों की वजह से, बुरी नज़र वाले कुछ भी नहीं है, सभी व्यक्तियों की नज़रें ठीक ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं। उसके बारे में ऐसा डरना ठीक नहीं है। हालांकि बच्चों को चिड़चिड़ होने पर यदि उन्हें आराम दिया जाए तो कुछ ही समय में पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। इस प्रकार का अंधविश्वास कई हैं, और कुछ अंधविश्वासों के बारे में अगले एपिसोड में समझेंगे। अब तो विदा लेता हूँ, नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।